Good morning, children. The land of dense forest, the Democratic Republic of Congo. The land of dense forest. In this lesson, मैं आपको बताऊंगी कि डेंस फॉरेस्ट का एरिया जिसे हम DRC या डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के नाम से जानते हैं। अभी DRC किस एरिया में आता है मैं आपको बताऊंगी। द रीजन अराउंड द इक्वेटर experience hot and wet climate throughout the year. It results in a great biodiversity in the region. Let us know more about this region by considering the example of the Democratic Republic of Congo. जो ये एरिया है डेंस फॉरेस्ट वाला जो एरिया है ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के नाम से जाना जाता है, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में DRC भी कहते हैं। D फॉर डेमोक्रेटिक, R फॉर रिपब्लिक एंड C फॉर कॉन्गो। तो ये जो एरिया आता है ये थ्रू आउट द इसमें बहुत हॉट और वेट क्लाइमेट रहता है पूरे थ्रू आउट द ईयर, जिसका रिजल्ट ये होता है कि इस एरिया में बहुत डेंस फॉरेस्ट पाया जाता है, मीन थिक फॉरेस्ट पाया जाता है। और ये एरिया आपको कहाँ पाया जाता है, हम कहाँ पर इस एरिया को देखते हैं, देखिए इसकी लोकेशन क्या है। The Democratic Republic of Congo is located on the western side of Africa continent. Equator passes throughout the northern part of this country. It is surrounded by Congo on the west, Central African Republic and Sudan on the north. Uganda, Rwanda, Burundi and Tanzania are in the east, and Zambia and Angola towards the south. Located these countries on the map of Africa continent. अब जो ये आपका डेंस फॉरेस्ट वाला जो एरिया है वो कहाँ लोकेटेड है मैं आपको इसमें मैप में दिखाती हूँ। ये देखिए इसकी जो इक्वेटर लाइन आपको दिखाई दे रही है, ये है इक्वेटर लाइन। देखिए इस कंट्री की नॉर्दर्न पार्ट से होते हुए जा रही है। ये है आपका DRC वाला पार्ट, ये जो पिंक कलर में दिखाया गया है, ये इससे मिडिल नॉर्दर्न पार्ट को कवर करते हुए इक्वेटर लाइन जा रही है। और इस यहाँ पे इक्वेटर लाइन होने के कारण, इक्वेटर लाइन के पास होने के कारण यहाँ साल भर हमेशा हॉट और वेट क्लाइमेट रहता है, जिसका रिजल्ट ये है कि यहाँ पे थिक फॉरेस्ट पाया जाता है। अब मैंने आपको इसकी लोकेशन मैप में दिखाती हूँ, अच्छी तरह से समझ में आएगा। ये देखिए DRC, इसमें आपको मैं ये दिखाऊंगी। इसके नॉर्थ में सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, ये वाला जो पार्ट है ये सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक है। वेस्ट में इसको कॉन्गो रिवर ने पूरा कवर करके, ये आपको दिखाई दे रहा होगा कॉन्गो, ये देखिए कॉन्गो रिवर ने ऐसे कवर किया है। ईस्ट में आपको है युगांडा, बुरांडी और तंजानिया, और साउथ में आपको जाम्बिया एंड अंगोला ये कवर है, ये एरिया है। और ये बिल्कुल इधर इसके नॉर्थ पार्ट से होते हुए, इस पार्ट के मिडिल से होते हुए, नॉर्दर्न पार्ट से होते हुए इक्वेटर लाइन जा रही है, जिस कारण ये एरिया बहुत हॉट और वेट है। और ये हॉट और वेट होने से यहाँ हमेशा जो रेनफॉल रहती है उतनी रहती है, जिससे कि और हॉट भी बहुत रहता है, हीट भी बहुत है, तो जिस कारण यहाँ पे बहुत ज़्यादा थिक फॉरेस्ट पाया जाता है। विच इज Jaira river, which is also known as Congo river, the second largest river in अफ्रीका। मैंने अभी आपको यहाँ पर कॉन्गो रिवर के बारे में दिखाया था, ये रही कॉन्गो रिवर, एक ही जो इसको सराउंड करती है, इसकी बाउंड्री करती है वेस्टर्न साइड से, और ये वर्ल्ड की अफ्रीका की सेकंड लार्जेस्ट रिवर है। दिस रिवर इज ऑल्सो नोन एज द हाईवे ऑफ सेंट्रल अफ्रीका।
ये सेंट्रल अफ्रीका के हाईवे के नाम से जिसे हम जानते हैं। द सोर्स ऑफ द कॉन्गो रिवर आर in the highlands and mountains of the East Africa Rift, as well as Lake Tanganyika, and Lake Meru. The four major lakes of the country are Albert, Kivu, Edward, and Tanganyika. The Jai River enters the Atlantic Ocean. और जो जय रिवर जिसको हम कांगो रिवर के नाम से भी जानते हैं, वो अटलांटिक रिवर में जाती है। यहाँ से इधर जाती है, देखिए इधर से बहती हुई इस अटलांटिक रिवर ओशन में ये जाती है। जिसका ये सीधे ये यहाँ से पूरा अफ्रीका को क्रॉस करते हुए ये यहाँ अटलांटिक ओशन में पहुँचती है। और यहाँ पर 4 मेजर लेक हैं, जो कि मेजर लेक जो है कौन कौन से हैं? एल्बर्ट, कीवू, एडवर्ड एंड तंजाइका। अब देखिए यहाँ की क्लाइमेट के बारे में मैं आपको बताती हूँ। इट्स क्लाइमेट इज हॉट एंड ह्यूमिड। देयर इज इनफ सनशाइन एंड रेनफॉल इन दिस रीजन। द एरिया ऑफ ह्यूमिड, द एयर इज ह्यूमिड, द मॉर्निंग आर प्लीजेंट विद द ब्राइट सनशाइन। एज ए रिजल्ट ऑफ इट्स इक्वेटोरियल location, the Congo experiences large amount of precipitation and has the highest frequency of thunderstorm in the world. The annual rainfall can total upward of 80 inches or 200 centimeters in some place, and the area sustains the second largest rainforest in the world after of the Amazon। और जो ये एरिया है ये सेकंड लार्जेस्ट रेनफॉल वाला एरिया है आफ्टर द अमेजन एरिया के बाद। दिस एरिया इज सराउंडेड बाय द प्लेट्यूज मर्जिंग इनटू सवाना इन द साउथ ऑफ साउथ वेस्ट। ये सवाना से सराउंडेड है, साउथ में, साउथ और साउथ वेस्ट में सवाना की फॉरेस्ट वगैरह जिसे वो कवर्ड है। अब मैं आपको यहाँ की वेजिटेशन बताती हूँ। सच क्लाइमेट help the growth of the thick forest with the tall trees. The trees in this area grow very tall and form a canopy preventing sunlight from reaching the ground. Therefore, Congo is sometimes called the heart of darkness. The ground is covered with the shrub and bushes. A large variety of trees grow in this region. About half of the country is covered with the thick equatorial forest. ये जो एरिया है इसमें इसको हम इसमें जो ट्रीज होते हैं यहाँ की क्लाइमेट के अकॉर्डिंग बहुत टॉल होते हैं, मतलब इतने टॉल होते हैं और इतने मतलब घने होते हैं कि एक ऊपर जाके छत जैसी बना देते हैं। ये देखिए, टॉल एंड फॉर्म अ कैनोपी, एक ऊपर से कैनोपी जिसे बनाते हैं जिससे कि जो सनलाइट होती है वो नीचे ग्राउंड में नहीं पहुंच पाती है, और इसी कारण इसको हार्ट ऑफ डार्कनेस भी कहते हैं। मीन्स यहाँ के फॉरेस्ट में अंदर बहुत अंधेरा सा रहता है क्योंकि सन की लाइट नहीं पहुंच पाती। और यहाँ पर जो यहाँ का जो ग्राउंड है वो श्रब और बुशेस से भी कवर रहता है। टॉल ट्रीज तो हैं और बीच में जो बुशेस एंड क्लाइंबर्स, क्रीपर्स और श्रब इनसे ये कवर रहता है। और यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स की लार्ज वेराइटी ऑफ ट्रीज, यहाँ पर बहुत डिफरेंट टाइप के आपको ट्रीज दिखाई देते हैं, मिलते हैं। और फॉरेस्ट रिमेन ग्रीन ऑलमोस्ट थ्रू आउट द ईयर, और जो ये हमेशा साल भर थ्रू आउट द ईयर यहाँ के जो ट्रीज हैं ग्रीन रहते हैं, इसलिए इनको हम एवरग्रीन ट्रीज भी बोलते हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट भी बोलते हैं।